एक छोटा सा गांव था, नाम था चांदपुर। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहता था। इसी गांव के कोने में एक छोटा सा ढाबा था, खुशबू ढाबा, जिसे चलाता था रफीक चाचा। रफीक चाचा की एक ही पहचान थी, उनके हाथ का बनाया हुआ चिकन। उनके चिकन की खुशबू इतनी दूर तक जाती थी कि शहर के लोग भी खास तौर पर उनकी दुकान पर खाना खाने आते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरा गांव हैरान रह गया। पहला दिन अनोखा ऐलान। सुबह सुबह गांव के चौराहे पर रफीक चाचा ने एक पोस्टर चिपकाया। 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन, आज शाम 6 बजे से। गांव में हड़कंप मच गया। कोई बोला, भाई ये मजाक तो नहीं। दूसरा बोला, चाचा का दिमाग तो नहीं फिर गया। तीसरा बोला, 100 रुपए में एक पीस नहीं मिलता, ये अनलिमिटेड क्या दे रहे हैं। पर रफीक चाचा मुस्कुराते हुए बोले, भाई मेरा इरादा लोगों का पेट भरना है, जेब काटना नहीं। दूसरा दिन भीड़ का मेला। शाम 6 बजे ढाबे पर भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब लाइन में लगे थे। कड़ाही में गरम तेल, मसालों की खुशबू, प्याज का तड़का और फिर ताज़ा चिकन फ्राई होने की झंझनाहट। चाचा 2 प्लेट इधर, 3 रोटी और चिकन यहाँ, थोड़ा और ग्रेवी डाल दो चाचा। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। रफीक चाचा खुद रोटी बेलते, चिकन परोसते और हंसते रहते, खाओ बेटा, आज पेट भर के खाओ। तीसरा दिन लालच की हद। अब बात सिर्फ गांव तक नहीं रही, शहर के लोग भी आने लगे। कुछ चालाक लोग टिफिन, बाल्टी और डिब्बे लेकर आने लगे। चाचा, घर वालों के लिए भी थोड़ा पैक कर दो। बस थोड़ा और डाल दो भाई, ज्यादा लोग हैं घर पे। रफीक चाचा को अंदाजा नहीं था कि लोग इस ऑफर का यूं फायदा उठाएंगे। उनकी मुर्गियां खत्म होने लगीं, मांस का स्टॉक घटने लगा। फिर भी उन्होंने किसी को मना नहीं किया। लेकिन उसी रात उनके बेटे आरिफ ने कहा, अब्बू ये सब गलत है। लोग आपका दिल नहीं, आपका पैसा खा रहे हैं। रफीक चाचा चुप रहे, बस बोले, बेटा जो पेट से भूखा है वो दिल से भी गरीब होता है। मुझे दिलों को अमीर बनाना है। चौथा दिन सच्चाई का पर्दाफाश। 5वें दिन ढाबे पर सन्नाटा था। रफीक चाचा ने ढाबा बंद रखा। गांव वाले हैरान थे। सब पूछने लगे, चाचा क्या चिकन खत्म हो गया? क्या अब ऑफर नहीं मिलेगा? तभी चाचा बाहर आए और बोले, भाइयों मैं जानता हूं कि सबको खाना पसंद आया, लेकिन अब मेरा मकसद बदल गया है। जो लोग वाकई गरीब हैं, जो रोज के खाने के लिए तरसते हैं, अब चिकन सिर्फ उनके लिए फ्री होगा। उन्होंने एक बोर्ड लगाया, भूखों के लिए मुफ्त भोजन, बाकी सबके लिए असली कीमत। 5वां दिन बदलता हुआ गा। अब ढाबे पर नया नजारा था। अमीर लोग पैसे देकर खाते थे, गरीब लोग सम्मान के साथ मुफ्त में खाना खाते थे। किसी को शर्म नहीं आती थी, क्योंकि रफीक चाचा सबको इज्जत से खिलाते थे। धीरे धीरे गांव में कोई भूखा नहीं रहा। लोगों ने आपस में बांटना सीखा, इज्जत से जीना सीखा। और खुशबू ढाबा अब सिर्फ एक दुकान नहीं, एक भोजन मंदिर बन गया। कहानी का संदेश, सच्ची तृप्ति पैसे से नहीं, बांटने से मिलती है। 100 रुपए में चिकन खत्म हो सकता है, लेकिन प्यार और इंसानियत अनलिमिटेड होती है। शुरुआत एक नए मिशन की। अब चांदपुर गांव में भूख मिटाने वाला एक नाम था, रफीक चाचा। उनका खुशबू ढाबा अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि उम्मीद का ठिकाना बन चुका था। हर सुबह ढाबे के बाहर लाइन लगती थी, कोई मजदूर, कोई रिक्शावाला, कोई बुजुर्ग।
सभी जानते थे कि अगर जेब खाली है तो भी पेट खाली नहीं रहेगा। रफीक चाचा का बेटा आरिफ अब कॉलेज से लौट आया था। वो ढाबे के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। एक दिन उसने ढाबे की वीडियो बनाई, कैसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी सबको खिलाता है। वीडियो का टाइटल था 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन वाला इंसान। वीडियो का असर, वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और कहा, ऐसे लोग ही दुनिया में इंसानियत जिंदा रखते हैं। अगले ही हफ्ते शहर से एक एनजीओ आई। नाम था भूख मुक्त भारत। उन्होंने कहा, रफीक साहब, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे जिले को भूख से आजाद कर सकते हैं। रफीक चाचा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं बड़ा आदमी नहीं, बस छोटे काम को बड़े दिल से करता हूं। नया नियम, हर थाली में इंसानियत। अब ढाबे में नया बोर्ड लगा था, हर थाली में एक दाना इंसानियत का। जो भी ग्राहक आता, चाचा उससे कहते, अगर तुम 100 रुपए की थाली खा रहे हो तो एक गरीब के लिए 10 रुपए छोड़ दो। धीरे धीरे लोग खुद आगे बढ़ने लगे। कोई 10 छोड़ता, कोई 50, तो कोई पूरी थाली का खर्च उठा लेता। कुछ बच्चों ने तो अपनी पॉकेट मनी तक दान कर दी। अब खुशबू ढाबा रोजाना 50 लोगों को फ्री खाना खिलाता था। आरिफ ने नाम दिया मिशन भूख मुक्त गा। चुनौतियां और विरोध, लेकिन हर अच्छे काम के साथ मुसीबतें भी आईं। गांव के कुछ अमीर लोगों को रफीक चाचा का ये काम पसंद नहीं आया। वो बोले, ये तो लोगों को आलसी बना रहे हैं। अब सब मुफ्तखोर बन जाएंगे, गांव की इज्जत खराब हो जाएगी। रफीक चाचा ने सब्र से जवाब दिया, भाई, जो भूखा है उसे खाना दो, जो लालची है उसे समझाने दो। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आने लगी। जो कभी भूखे सोते थे, अब पेट भरकर काम करने लगे। गांव में चोरी कम हो गई, मेहनत बढ़ गई। नई शुरुआत, रफीक चाचा का सपना। आरिफ ने ढाबे के पीछे की जमीन पर एक छोटा किचन गार्डन बनाया। वो बोला, अब हमारी सब्जी हम खुद उगाएंगे, ताकि खर्चा भी कम हो और स्वाद भी देसी रहे। गांव की औरतें उसमें मदद करने लगीं। कोई टमाटर लगाती, कोई हरी मिर्च, कोई धनिया। इससे न सिर्फ खाना ताज़ा बनने लगा, बल्कि गांव की महिलाएं भी रोजगार से जुड़ गईं। एक दिन एक बड़ी खबर। एक दिन आरिफ को दिल्ली से कॉल आया। वो दौड़ता हुआ चाचा के पास पहुंचा। अब्बू, हमें दिल्ली बुलाया गया है। सरकार हमें इंस्पायरिंग सिटीजन अवार्ड देने वाली है। रफीक चाचा हंसे और बोले, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए बेटा। अगर किसी को भूख से राहत मिले, वही मेरा इनाम है। लेकिन आरिफ ने कहा, अब्बू, ये अवार्ड आपका नहीं, उस हर गरीब का है जिसने यहां खाना खाया। सम्मान और बदला। दिल्ली में मंच पर जब रफीक चाचा पहुंचे, तो तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने सिर्फ 100 रुपए में चिकन नहीं बेचा, मैंने 100 दिलों को तृप्त किया। अगर हर इंसान अपने आसपास किसी एक को खिलाए, तो कोई भूखा नहीं रहेगा। उनके शब्दों ने सबका दिल छू लिया। समाचार चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर रफीक चाचा की कह